यहाँ पर एक वीडियो आपके सामने मौलाना अरशद मदनी साहब का है। महमूद मदनी है या अरशद मदनी है, दोनों मदनी में पता नहीं चल पाता कौन से हैं ये। बहरहाल देवबंद शरीफ के ये मौलाना साहब मदनी साहब हैं। और 7 दिसंबर का वीडियो पहले सुने, उसके बाद पूरी बात करेंगे। अरे भाई जमीयत उलमा के बारे में यार सवाल करो तुम तो लेके अयोध्या के बारे में सवाल। ना अयोध्या में जमीयत उलमा का दफ्तर है, ना कभी मैं गया हूँ अयोध्या। मुझसे क्या पूछते हो? उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर जांच हो रही थी, इस पर आप कुछ कहेंगे? अयोध्या के अंदर हम तो खुश हैं यार। हम तो ये समझते हैं कि हम 50 साल से लड़ रहे थे केस अयोध्या का। हमारा केस जानते हो क्या था? तुम्हें पता ही नहीं है। केस ये था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जानते हो ये? मैं केस लड़ता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई लड़ते रहे। ये तकरीबन 70 साल ये केस लड़ा, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया। हमें यह खुशी है कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्या समझते? मेरी बात समझे नहीं समझे? जो राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगी, मैं कहता हूँ मैं तो कामयाब हूँ। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को, ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था, आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। बता दें कि मौलाना मदनी ने कहा है कि हिंदुस्तान की सांप्रदायिक शक्तियाँ यहाँ मुसलमानों को, भारत में मुसलमानों को रहने नहीं देना चाहती हैं। अब जो सूरत हाल है, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और मौलाना साहब ने थोड़ा सोचा। वैसे मौलाना साहब और जमीयत उलमा हिंद काफ़ी वक्त से अच्छे भी काम कर रही है और जो लोग मुतासिर थे आतंकवाद से, दहशतगर्दी से और जेलों में पड़े हुए हैं बेकसूर बरसों से, उनके मुकदमात जमीयत उलमा हिंद लड़ती है। साथ ही अभी नूह में जो दंगे हुए थे इसी साल, उसमें बहुत सारे लोगों के मकानों को आग लगा दी गई थी, गिरा दिए गए थे वो बुलडोज़र से। तो अभी जमीयत उलमा हिंद ने उन लोगों के लिए कुछ जगहें दी हैं, कुछ लोगों को उसमें जो मुतासिर हुए थे, और कैश दिया है, पैसे दिए मकान बनाने के लिए। कुछ को बने हुए मकान भी जमीयत की तरफ से दिए गए। तो ये फ़िलहाल एक बयान था उनका। बयान तो पुराना था, लेकिन खबर चूँकि कल एक वो मथुरा में जो ईदगाह का सर्वे को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके बाद मौलाना का एक बयान आया था, उसके सिलसिले से ये हमने आपको सुनाया। एक बार और सुन ले मौलाना साहब क्या कहते हैं। पता ही नहीं है। केस ये था कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जानते हो ये? मैं केस लड़ता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई लड़ते रहे। ये तकरीबन 70 साल ये केस लड़ा, करोड़ों रुपया हमने खर्च किया। हमें यह खुशी है कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, तो क्या था? तुम्हें पता ही नहीं है। केस ये बाबरी मस्जिद का तो जो भी होना था वो हो चुका। भव्य दिव्य विशाल विराट राम मंदिर वहाँ बनकर तैयार है। अगले साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहाँ जाकर के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और कई महीनों तक टेलीविज़न चैनल पर उसका प्रचार प्रसारण होगा। बात यह है कि बाबरी मस्जिद थी, देखी सब लोगों ने अपनी आंखों से, और वो मस्जिद वहाँ पर फिर गिरा दी गई और मस्जिद को गिराने के बाद किसी भी एक भी कसूरवार को कोई सज़ा नहीं हुई और जो चीज़ें थी बाकी सब आपके सामने हैं। अब कुछ और आगे बढ़ें बनारस की मस्जिद को लेकर के, मथुरा की ईदगाह को लेकर के, तो वहाँ भी जो सिलसिला बाबरी मस्जिद को लेकर के शुरू हुआ था धीरे धीरे, वैसा ही कुछ अब इन जगहों को लेकर के भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें हैं जो साफ साफ हो जाती हैं कि क्या चल रहा है या क्या होने वाला है।